भवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति में दो काम हमें करने चाहिए। पहला काम है अहेतुक्य हो, कोई कामना उसमें नहीं हो, बिना कामना के हो। हमारे भगवत भक्त कहते हैं अभी तक हमने भगवान से बहुत कुछ मांगा। भगवान को मांगा क्या किसी ने? भगवान से मांगने वाले बहुत भक्त होते हैं, लेकिन भगवान को मांगने वाले कोई एकाधी भक्त होते हैं। और जो भगवान को मांग लेता है उसे दुनिया भी मिलती है और भगवान दोनों चीजें मिल जाती हैं। हमारे यहाँ मनु शतरूपा का वर्णन मिलता है। हमारे आदि मानव मनु शतरूपा, उन्होंने तप किया और जब तप किया तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप ही चाहिए। मतलब आपके समान बेटा चाहिए, मतलब क्या चाहिए? आप चाहिए। तो आप देखो उनको भगवान भी मिले और वैभव भी मिला। वो राजा दशरथ बने तो राजा भी बने, राजा के पास कोई कमी रहती है? सब कुछ उनको मिला और साथ में उनको भगवान के पुत्र पिता होने का सौभाग्य भी मिला। आज हम राम के साथ में दशरथ जी को भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? दशरथ जी को भी याद करते हैं। हम दुनिया को ही मांगते रहते हैं तो दुनिया मिल तो जाती है, लेकिन नश्वर होने की वजह से फिर चली जाती है। और जिन्होंने केवल भगवान को मांगा उन्हें हम आज भी याद करते हैं। आप इस वृंदावन में आए हैं और इसी वृंदावन में मीराबाई भी आई थी। कौन आई थी? मीराबाई। और जानते मीराबाई ने क्या मांगा था? गोविंद को मांगा था मीराबाई ने। और इस वृंदावन में आकर के मीराबाई प्रार्थना करती है। बहुत सुंदर प्रार्थना मीराबाई की है। मीराबाई का पद है, आइए मैं बोलूं, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलना। मीराबाई कितनी सुंदर प्रार्थना करती भगवान। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्याम हमें अपना बना लेना। आप हमको अपना बनाओ और कुछ नहीं चाहिए आपसे। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों। नित उठ दर्शन पास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। हे कृष्ण, हमें अपने इस वृंदावन में रखना। हम तुम्हारे सेवक बनकर इस वृंदावन में रहना चाहते हैं। तुम्हें तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए वृंदावन तुलसी का वन है। मैं भी तुलसी लगाऊंगी और नित्य प्रति आकर के तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी और नित्य प्रति तेरा दर्शन कर पाऊंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज भी हम मीरा को याद करते कि नहीं करते? जिन्होंने भगवान से मांगा वो चले गए, लेकिन केवल जिन्होंने भगवान को मांगा उनको भी हम भगवान के साथ याद करते हैं। भगवान को मांगने वाले कौन थे? मीरा थी, नानक थे, तुकाराम थे, कबीर। ये सब केवल उन्होंने भगवान को मांगा, तो आज भी हम उनको याद करते हैं। मतलब आज भी वो विद्यमान हैं। और जिन्होंने संसार मांगा, संसार चला गया और उसके साथ वो भी चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार छोड़ दो या कुछ मत करो, नहीं, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ में एक चीज जरूर करो, परमात्मा का चिंतन करो। क्या करें? परमात्मा। मीराबाई कहती है श्याम माने चाकर राखो जी,
श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रहशूं बाग लगाशूं, चाकर रहशूं बाग लगास्यो। नित उठ दर्शन पास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यो। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम मने चाकर राखो जी। आप लोगों की आवाज नहीं आती है, आपकी भी आनी चाहिए। ये लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलोगे। श्याम माने चाकर राखो जी। आप लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे 4 दिन से भोजन नहीं किया है। थोड़ी यहां तक आवाज आए। ज्यादा खाया तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए फिर तो। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम वृंदावन की कुंज गलीन में, वृंदावन की कुंज गलीन में, कुंज गलीन में श्याम गलीन में, कुंज गलीन में श्याम गलीन में हरि की लीला गाशूं, हरि की लीला गास्यो। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई वो तत्व है जिसने केवल कृष्ण के अलावा कुछ को नहीं चाहा, तो आज भी हम मीराबाई को याद करते हैं। परमात्मा हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म का मतलब पैसा कमाना नहीं है कि आप धर्म करो तो आपके जीवन में पैसा आए। धर्म से परमात्मा को हम प्राप्त करें। ये पैसा तो अपने आप आता जाएगा। धर्म हमारे जीवन में होगा तो फिर पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। मैंने पहले भी आपसे कल भी कहा था, लक्ष्मी नारायण की अनुगामिनी है। जहां नारायण जाते हैं वहां लक्ष्मी आती आती है। और नारायण का मतलब धर्म। आपके जीवन में धर्म होगा तो लक्ष्मी आती ही जाएगी अपने आप। इसलिए धर्म को अपने जीवन में हमेशा बढ़ा करके रखो। यहां पर भागवत में लिखा है ऐसा, भागवत में कहा है हमारे ऋषियों ने, भागवत का सिद्धांत है, धर्मस्यो याप वर्गस्यो नार्थोथायोपकल्पते। धर्म का मतलब पैसा कमाना नहीं है। धर्म का मतलब पैसा कमाना नहीं है कि धर्म से में पैसे आ जाए, नहीं। धर्म का मतलब तो परमात्मा प्राप्ति है। आज व्यक्ति केवल पैसे के लिए जी रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, पैसा हमारे लिए कि हम पैसे के लिए हैं? पैसा हमारे लिए है। स्वस्थ समाज कौन है? स्वस्थ समाज वो है कि मूल में वो है और फिर पैसा उसके लिए घूमे। और अस्वस्थ समाज वो है कि मूल में पैसा है और फिर वो चारों तरफ घूमता है पैसे के, चारों तरफ दिन रात पैसा पैसा पैसा। नहीं, पैसा हमारी सेवा के लिए था और हम पैसे की सेवा में लग जाते हैं और इसीलिए पूरे उपद्रव जीवन में प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ पहले धर्म है, फिर अर्थ है, अर्थ का मतलब पैसा, फिर काम है और फिर मोक्ष है। मतलब धर्म के साथ आपका जीवन प्रारंभ होना चाहिए। और हम केवल पैसे 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 के लिए, ये ठीक नहीं। हमारे पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज संत हुए, उन्होंने लिखा है, पैसे से भी ज्यादा महत्व हम वस्तु को दें। किसको दें? सुन रहे हैं आप लोग ना? पैसे से ज्यादा महत्व हम किसको दें? वस्तु को दें। और वस्तु से भी ज्यादा महत्व हम व्यक्ति को दें। किसको दें? व्यक्ति को दें।
पैसे से ज्यादा महत्व हम वस्तु को दें, वस्तु से ज्यादा महत्व हम व्यक्ति को दें, और व्यक्ति से ज्यादा महत्व हम विवेक को दें, और विवेक से भी ज्यादा महत्व हम सत्य को दें। सत्य मतलब परमात्मा। तो महत्व किसको देना है? परमात्मा को। धन आपका तभी सार्थक है जब धर्म भी आपके साथ में होगा, और केवल धन ही धन होगा तो आपका वो धन सार्थक नहीं, जीवन आपका सार्थक नहीं होने वाला है। जीवन आपका तब सार्थक होता है जब आपके धन के साथ में धर्म भी रहता है। और केवल धन ही धन, क्या करोगे धन ही धन कमा करके? एक छोटी सी भावना किसी ने व्यक्त की है और यही सत्य है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कई बार ये सोच के मेरा दिल रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया है। व्यक्ति पैसे कमाने में इतना मशगूल हो जाता है कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, यह भी भूल जाता है। होता है कि नहीं होता? न उसे परमात्मा से मतलब है, न उसे समाज से मतलब है, न पुरुषार्थ परोपकार से मतलब है, न भगवत चिंतन से मतलब है। 24 घंटे केवल पैसा 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 पैसा। महाभारत में एक बात लिखी है, धनम धनम कर्दयाणाम धर्मस्तु महताम धनम। ये धन कृपणों के लिए धन है, कंजूसों के लिए धन है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए तो धर्म ही धन है। धर्म को हम अपने जीवन में प्रथम रखें। हमारे यहां धन के पहले धर्म है। 4 चीजें हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, फिर मोक्ष है। मोक्ष का मतलब परमात्मा। पहले धर्म, पहले धन नहीं, पहले क्या है? धर्म है। हम जीवन में धर्म को पहले, धर्म के साथ फिर हमारे जीवन में जो धन आएगा ना, वो धन हमको आनंद देने वाला होगा। क्या देने वाला होगा? आनंद देने वाला होगा। और बिना धर्म के आपके घर में जो धन आएगा, सुविधा तो सब कुछ हो जाएगी, लेकिन आपकी परेशानियां भी उतनी उतनी बढ़ती जाएंगी। धन आने से आपके घर में सुविधा आती है, सुख नहीं आता है। सुख तो धर्म की वजह से आता है। ये बात पक्का समझ लेना आप। धन आने से आपके घर में क्या आता है? सुविधा आती। क्या आती है? सुविधा। धन आपके घर में सुविधा लाता है और धर्म आपके जीवन में सुख लाता है। आपको सुविधा चाहिए कि सुख चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख किसका पुत्र है? धर्म का पुत्र है। धर्म जीवन में होता है तो सब कुछ होता है। एक बार आपके जीवन में धर्म है, धन न भी हो तब भी आप आनंद में रहेंगे। कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कहा गया क्या पीछे से? नहीं? अच्छा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धन भी हमारे यहाँ कोई खराब नहीं है। धन कमाने के लिए हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो अर्थशास्त्र है। अर्थ भी क्या है हमारे यहाँ? अर्थ का भी शास्त्र है, अर्थशास्त्र है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ काम को भी बुरा नहीं माना। हमारे यहाँ काम देव है, काम असुर नहीं है। हमारे यहाँ काम देव है, कामदेव कहा गया। देवों की श्रेणी में है काम हमारा। ये तो हमारा असंयम है, उसे असुर बना देता है। अन्यथा काम तो हमारे यहाँ देव है। अर्थ तो हमारे यहाँ शास्त्र है और शास्त्र वंदनीय होता है। धन खराब नहीं है, काम खराब नहीं है, हमारी वो चित्तवृत्ति उसको खराब कर देती है। अन्यथा वो तो अर्थ भी शास्त्र है और काम भी हमारे यहाँ देव है। तो जीवन में धर्म का विचार करते हुए फिर हमें धनोपार्जन करना चाहिए, अर्थोपार्जन करना चाहिए। आपके जीवन में प्रमुख क्या होना चाहिए? धर्म आपके जीवन में प्रमुख होना चाहिए। और दूसरी बात है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है सतत चलने वाला होना चाहिए आपका वो धर्म। भगवत चिंतन आपके जीवन में सतत नहीं चलेगा तो बात बिगड़ती चली जाएगी। सतत पहला है बिना किसी कामना के और दूसरा है सतत। आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे एक दिन पढ़ता है और 4 दिन नहीं पढ़ता है तो आप क्या कहते हो उसको?
ये अच्छी बात मानी जाती है? बच्चा एक दिन पढ़े और एक हफ्ते नहीं पढ़े तो अच्छी बात मानी जाएगी? नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं मानी। बच्चा जब सतत पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, तो वो पास होता है, वो अच्छा विद्यार्थी बनता है, अच्छा छात्र बनता है। ठीक उसी तरह से हम भी अच्छे भगवत भक्त कब बनेंगे? जब हमारे जीवन में सतत परमात्मा चिंतन चलेगा। आपके 24 घंटे में से 1.25 घंटे ये प्रभु चिंतन के लिए जरूर होने चाहिए। कितने घंटे? 1.25 घंटे। चाहे हम बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, आपके जीवन के 24, आपके दिन के 24 घंटों में से 1.25 घंटे, ज्यादा नहीं, केवल 1.25 घंटे, कम से कम 1.25 घंटे प्रभु चिंतन के जरूर आपके होने चाहिए। आप 1.25 घंटे कम से कम प्रभु के सामने जरूर बैठो, और आप 1.25 घंटे प्रतिदिन आप बैठे हो तो देखना फिर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ज्यादा नहीं, 1.25 घंटे जरूर परमात्मा को समर्पित करो आप अपने जीवन। 24 घंटे क्या होता है? 1.25 घंटे, 24 घंटे हमारे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और 1.25 घंटे हमको बहुत लग रहे हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं है। 1.25 घंटे हमारे जीवन के प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में जाना ही चाहिए। अप्रतिहता दूसरी शर्त है, यहां पर ऋषियों ने कहा है अप्रतिहता होना। अप्रतिहता का मतलब उसमें फिर रुकावट नहीं होना, ब्रेक नहीं होना चाहिए, बीच में सतत चलना चाहिए। काम की मनाई नहीं, काम सब हम करें। भगवान का नाम ही ऐसा है, प्रभु चिंतन ऐसा ही है जिसके लिए आपको अलग से समय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया के प्रत्येक काम करने के लिए आपको अलग से उनके लिए समय निकालना पड़ता है, लेकिन प्रभु चिंतन ही एक ऐसा काम है आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसी में आप प्रभु चिंतन करते चले जाओ। करते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधान।